खौफनाक है, बड़ा हैरान करने वाला। यहाँ टूरिस्ट पर हमला हुआ है, मतलब इससे ज्यादा कायराना और क्या होगा। और पहले आतंकियों ने नाम पूछे हैं, हिंदू जानकर फिर सिर में गोली मारी है। थैंक यू वेरी मच। बड़ी दुखद खबर है। आपने मेरे को बुलाया इस पे, पर मैं आपको ये बता दूं, ये कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है। ये तो और पहलगांव और अनंतनाग और ये सारे के सारे नाम तो 40-45 साल से सुन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो स्लीपर सेल्स जो हैं वो अभी तक एक्टिव हैं, जो इन लोगों की मदद कर रहे हैं। अब देखिए रत्ना जी, ये इनकी मदद का मतलब ये है, इनको रसद, इनको एम्युनिशन, इनको एकोमोडेशन सारा दिया जा रहा है। ये बड़े आराम से रहते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। क्यों हो रहा है ये ऐसा? क्योंकि इनको सपोर्टिंग जो सेल्स हैं वो हर एक लेवल पे हैं कश्मीर में। ये इक्का दुक्का केस नहीं है। अगर हम ये अपने आप को बहानेबाजी के पीछे छुपाना चाहेंगे कि नहीं ये तो इक्का दुक्का केस है, तो अपने को धोखा दे रहे हैं। और अब 40 साल हो गए धोखा देते देते। हमें अब नहीं देना चाहिए अपने आप को धोखा। ये हमको पता होना चाहिए, ये सब लेवल पे हैं स्लीपर सेल्स। और हमारी सबसे बड़ी गलती ये है, हमने इतना कदम उठा लिए हैं, इस गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है। पर दो चीज छोड़ दी है, वो ये है कि ये एरिया जो का कमांड एंड कंट्रोल जो है पूरे एरिया का और सिक्योरिटी फोर्सेस का एक कमांडर के अंडर में होना चाहिए। ये मेरी जो बात है बड़ी कड़वी लगती है और सब अनसुनी करना चाहते हैं। ये बात है। और दूसरी बात ये है, इनकी एंट्री पॉइंट्स आपको पता है कहां से एंटर कर रहे हैं और कहां से एग्जिट करेंगे। उनके ऊपर हमला करके कब्जा करना होगा। मैं दोबारा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कब्जा करके रखना होगा। जब आप कब्जा करेंगे तो उनके जो हैंडलर्स हैं आर्मी के, इन टेररिस्ट के हैंडलर्स, वो पीछे को जाने लग जाएंगे और एंट्रीज रुकने लग जाएंगी। बड़े आराम से इस मौसम आपकी बात समझकर, आपकी बात सुनकर इतना समझ में आ गया कि आप सख्त एक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं। जो अब तक नहीं हुआ वो होना चाहिए। आप रहिए मेरे साथ में। इस बीच एक बड़ा अपडेट भी दर्शकों को दे दें। आतंकी संगठन टीआरएफ ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है। आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। आतंकी संगठन टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आतंकी संगठन टीआरएफ जिसने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ले ली है। 2 लोगों की जान जा चुकी है, 12 लोग जख्मी हो गए हैं। और जो जानकारी मिल रही है, आतंकी यहां पर आए 2 से 3 की संख्या में आए। और उससे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि सेना की वर्दी में ये आतंकी आए थे और पहले उन्होंने टूरिस्ट के नाम पूछे और फिर इसके बाद सिर में सीधा गोली मार दी, फायरिंग की और फिर वहां से भाग गए। अब यहां पर जिस तरीके से अब तक की खबर सामने आई है, सोहेल काजमी जी, बार बार जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने के इरादे से आतंकी दाखिल हो रहे हैं, घटनाओं को अंजाम देने की या तो कोशिश करते हैं और इस बार तो कोशिश अंजाम दी ही गई है। क्या इलाज है इनका? सोहेल जी, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। देखिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है और मुझे 90s का दौर फिर दोबारा याद आने लगा है, जब इसी तरह की इंसिडेंट्स जो हैं, खासकर अमरनाथ इन रूट, अब पहलगाम उसके रास्ते में आता है, क्योंकि यात्रा भी जून में शुरू होने वाली है और उसकी जो मीटिंग्स हैं ऑनरेबल गवर्नर ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी ली है, नाम पूछ के जो है रिलीजन पूछ के टारगेट करना, और ये टारगेट किलिंग्स है, मैं इसको रिपीट करूंगा, और उससे इनका जो हाइप है वो 4 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। जितने जो भी संगठन है, 1 घंटे से ये कम का वक्त है इस इंसिडेंट को, और टीआरएफ ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है। दैट इंडिकेट्स कि ये प्री प्लान काफी दिनों से उनके जहन में था और प्लानिंग चल रही थी, और टारगेट हिंदू पिलग्रिम टूरिस्ट को करना है, कहाँ करना है, किस तरह करना है और उसकी हाइप कैसे लेनी है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स वेरी स्ट्रेंज ऑल्सो, बिकॉज जिस तरह का हमारी इंडियन आर्मी काम कर रही है और जो जे पुलिस और पैरामिलिट्री की कोऑर्डिनेशन में हर चीजों को मद्देनजर रखा जा रहा है, दिस इज अगेन ए ह्यूमन इंटेलिजेंस फेल्यूर। इस पे काम करने की जरूरत है। बख्शी साहब ने ठीक कहा, इनका अपना एक रोल रहा है इंडियन आर्मी में, तो ये ठीक कहते हैं कि अगर एक कमांडर एक तरह से इसकी जायजा लिया जाए तो इस पे बहुत से हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट दिस इज एन अलार्मिंग इंसिडेंट जो आज हुआ है, नहीं होना चाहिए ऐसे, इस पे कंट्रोल जो तस्वीरें वो दहशत पैदा कर देने वाली हैं, वो खौफनाक हैं, जहां पर सैलानी अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए अपने परिवार के दोस्तों के साथ में, करीबियों के साथ में पहुंचे हुए थे। एक महिला जो कि रोकर बता रही है कि कैसे उसके पति का नाम पूछा गया, कैसे सर में गोली मार दी गई। अभी तक की 2 मौत की खबर मिल रही है और यह आंकड़ा बढ़ने की पूरी आशंका है। मेरे साथ में मेजर शाह भी जुड़ गए हैं जेकेएस परिवार
सर भी जुड़ गए हैं और साथ ही साथ मेरे साथ में एक एक करके और भी एक्सपर्ट जुड़ेंगे, उनसे बात हम करेंगे। लेकिन इस बीच आतंकियों ने कैसे गोली मारी है? आतंकी पहुंचे भीड़भाड़ वाले इलाके में जहां पर सैलानियों की संख्या बहुत ज्यादा थी और वहां ग्रुप में लोग इकट्ठा थे और ऐसे में वहां पहुंचे तो सीधा नाम पूछा गया, ये नाम पूछा गया और जैसे ही ये मालूम हुआ कि सामने वाले हिंदू टूरिस्ट हैं तो उन्हें गोली मार दी गई। जिस तरीके से खबरें अभी तक सामने आई हैं, हिंदू पर्यटकों का नाम सुनते ही गोली मारी, इसका मतलब जहर मन में भरे हुए ये आतंकी यहाँ पर पहुंचे थे और जाहिर सी बात है दहशतगर्दों का काम है दहशत फैलाना। यहाँ सेना की वर्दी में भी आए थे और जो हम बार बार कहते हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स जो होते हैं, इनके जो स्लीपर सेल होते हैं, ये वक्त पर जो मदद पहुंचाते हैं, उसके बिना ये सब कुछ संभव है नहीं। यहाँ उस जहरीले इरादों के साथ में ये आतंकी आते हैं, सेना की वर्दी में आते हैं ताकि किसी को कोई शक ना हो, क्योंकि जगह जगह सेना के जवान मुस्तैद रहते हैं। नाम पूछा और आतंकियों ने यहाँ पर्यटकों पर हमला कर दिया। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उस हमले के बाद की गहमा गहमी है, जहां पर सुरक्षा बल और ज्यादा मुस्तैद हो गए हैं, पुलिस और ज्यादा एक्टिव हो गई है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल सर भी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर और मेजर जनरल रिटायर्ड शशि आस्थाना भी साथ में जुड़ेंगे। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह